नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोट बराए वोट स्कैम की जामे तहकीकात करने मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गवर्नर से मुलाकात, नोट बराए वोट स्कैम और दीगर उमूर पर बातचीत। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज, चीफ मिनिस्टर ने पारसीगुट्टे का किया दौरा। आरटीए हुकाम ने खवात की खिलाफवर्जी करने वाली खानगी बसों को किया जब्त। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की तरक्की के लिए मास्टर प्लान को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दी कतईयत। और मदीना चौराहे के करीब दिलखराज सड़क हादसा, कर्नाटक की बस ने राहगीर को रौंद डाला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नोट बराए वोट स्कैम पर तेलंगाना हुकूमत को तेजी से पेशरफ करने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने एसीबी को मकतूब रवाना किया है, जिसमें स्कैम का सख्त नोट लेते हुए ये कहा गया कि मामले की तह तक पहुंचकर तहकीकात की जाए। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलेक्टोरल ऑफिसर्स को भी मुतला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से आंध्रा हुकूमत को एक और धक्का लगा है। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे को एक बार फिर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। जराये के मुताबिक नोट बराए वोट स्कैम से पैदा सूरत हाल, सेक्शन 8, आंध्र प्रदेश में वज़ीर आला KCR पर दर्ज किए गए मुकदमात, हैदराबाद में अमन कानून की सूरत हाल पर आंध्र प्रदेश हुकूमत के इल्जामात पर वज़ीर आला ने गवर्नर से बातचीत की। इससे पहले वज़ीर आला KCR से तेलंगाना के DGP अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस महेंदर रेड्डी और ACB के डायरेक्टर AK खान ने भी मुलाकात करते हुए मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। मरकजी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकदमे की पेशरफ्त से मुताल्लिक इजाजत मिलने पर भी वज़ीर आला ने गवर्नर को वाकिफ करवाया है। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिम नंबर 1 तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी की दरखास्त जमानत पर समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने ACB की स्टैंडिंग काउंसिल को नोटिस जारी की है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले में नामजद रुकन असेंबली एल्विस स्टीफनसन ने चारशंबे को ACB की अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। स्टीफनसन की दुख्तर जेसिका और फ्लैट के मालिक माल्कम टेलर ने भी अदालत में अपना बयान दिया है। इम्कान है कि स्टीफनसन के बयान के बाद ACB दीगर अफराद के खिलाफ ही कार्रवाई का आगाज कर सकती है। नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले में ACB की तरफ से गिरफ्तार करने की क़यासाराइयों के दौरान तेलुगुदेशम के लीडर M नरेंद्र आज दिन भर की तहकीकात के बाद ACB के दफ्तर से बाहर आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्होंने ACB के साथ मुकम्मल ताउन किया है। ACB जब भी उन्हें तलब करेगी वो ACB के साथ ताउन करेंगे। इससे पहले चारशंबे को नरेंद्र रेड्डी से ACB के ओहदेदारों ने स्कैम के सिलसिले में तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ की। वाज़ेह है कि तेलंगाना कौंसिल के हालिया इंतखाबात में तेलुगुदेशम उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र रेड्डी ने मुकाबला किया था। यह भी इत्तलात मिली है कि नरेंद्र रेड्डी से नोट बराए वोट स्कैम के दौरान इस्तेमाल की गई 50 लाख रुपए की रकम और दीगर शख्सियतों के बारे में भी पूछताछ की गई।
नोट बराए वोट स्कैम में एसीबी ने तेलुगुदेशम के लीडर एस वेंकट वीरैया को भी नोटिस जारी करते हुए जुमे को शाम 5 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि नोट बराए वोट स्कैम के सिलसिले में तेलुगुदेशम के मजीद कायदीन को नोटिस जारी करने की क़यासाराइयाँ जारी हैं। उधर तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा था कि उन्हें अभी तक नोटिस मौसूल नहीं हुई है। एस वेंकट वीरैया के मकान पर एसीबी की तरफ से नोटिस चस्पा की गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी नोटिस की इजराई को लेकर अब भी तजस्सुस बरकरार है। वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ आंध्रा के वज़रा की बयानबाजियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट मामले में चंद्रबाबू नायडू मुलविस हैं और ये बात वाज़ेह हो चुकी है। इसके बावजूद भी गैर ज़रूरी बयानात के जरिए अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सियासी साजिशों से मरकजी हुकूमत और आंध्रा के अवाम भी बाखबर हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में रेवंत रेड्डी को बलि का बकरा बनाया गया है। तेलंगाना पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए 21 जून से 26 जून तक रियासतगीर सतह पर पार्टी के जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को किसी भी तरह के इंतखाबात के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला तेलंगाना की सियासत को निचली सतह तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि अजीमतर बलदिया हैदराबाद की नई हदबंदी में बेकायदियाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में वो अदालत से रुजू होंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी ऑफिसर सोमेश कुमार हुक्मरान जमात के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। टीआरएस के रुकन कौंसल यादव रेड्डी ने कहा है कि नोट बराए वोट स्कैम में चंद्रबाबू नायडू को मुलजिम नंबर 1 बनाते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। मीडिया से बात करते हुए यादव रेड्डी ने कहा कि स्कैम से बाहर निकलने में मदद न करने पर तेलुगुदेशम कायदीन गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। टीआरएस रुकन कौंसल ने कहा कि इससे पहले तेलुगुदेशम कायदीन ने ईएसएल नरसिम्हन को ही गवर्नर बरकरार रखने की पुरजोर हिमायत की थी। यादव रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के तेलुगु अवाम खुशहाल रहें, इसके बजाय चंद्रबाबू नायडू तशवीश का माहौल पैदा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर शैलजानाथ ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वज़रा चंद्रबाबू नायडू को बचाने के लिए गैर जरूरी वावेला मचा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये वज़रा उस वक्त खामोश क्यों थे जब आंध्रा अवाम के हक के लिए बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम में कानून अपना काम करेगा, जिसके लिए आंध्रा हुकूमत का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। आंध्रा कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के लीडर सी रामचंद्रैया ने नोट बराए वोट मामले को चंद्रबाबू नायडू का शख्सी मामला करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रैया ने कहा कि इस मामले से आंध्र प्रदेश के अवाम का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू के इस मामले से हैदराबाद में मुकीम आंध्रा के अवाम में खौफ पैदा हो गया है। केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए रामचंद्रैया ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जिसमें आंध्रा वालों का कोई नुकसान हुआ हो। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर धर्मना प्रसाद राव ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि आंध्रा के वज़ीर आला को नोट बराए वोट स्कैम की तहकीकात में ताउन करना चाहिए। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कानून पर भरोसा न होने का सबूत दे रहे हैं। उनका कहना था कि गवर्नर के खिलाफ तनकीदें भी मुनासिब नहीं हैं। उधर आंध्र प्रदेश के तेलुगुदेशम कायदीन जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू और एन राजकुमारी ने गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन की बरतरफी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन के मामले में क्यों एसीबी मदाखलत कर रही है।
उन्होंने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम में नामजद रुकन असम्बली स्टीफनसन का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि ये हकीकत सामने आ सके कि आखिर इस स्कैम का असल सरगना कौन है। उन्होंने स्टीफनसन की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। मुद्दू कृष्णमनायुडू ने कहा कि हैदराबाद में आंध्रा के अवाम की सलामती को खतरा है और यहाँ पर आंध्रा पुलिस स्टेशन कायम किए जाने चाहिए। इस मौके पर एन राजकुमारी ने कहा कि हमें ऐसा जानिबदारी बरतने वाला गवर्नर नहीं चाहिए और मरकज को फौरी मदाखलत करते हुए गवर्नर को बरतरफ करना चाहिए। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने भी नोट बराए वोट स्कैम में मरकज से फौरी मदाखलत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम के कायदीन वीरैया और एम नरेंद्र रेड्डी को नोटिस नहीं दी गई, सिर्फ एसीबी दफ्तर तलब किया गया जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के इशारे पर एसीबी काम कर रही है और तेलुगुदेशम कायदीन को हरासा किया जा रहा है। दयाकर राव ने कहा कि एम नरेंद्र रेड्डी आर्ज़े क़ल्ब से दो चार हैं और चंद दिनों में उनका ऑपरेशन भी होने वाला है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि एक मंसूबे के तहत तेलुगुदेशम कायदीन के खिलाफ साजिश की जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे को पारसीगुट्टे के मधुर नगर में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान वह हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए स्वच्छ हैदराबाद के तहत अवामी मसाइल का जायजा लेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों को हैदराबाद को मिसाली शहर बनाने के लिए ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद की टीमों को दिल्ली और नागपुर जैसे शहरों को मुआयने के लिए रवाना किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के बाद शहर में मोहल्लों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए और इसके लिए क्या इक़दामात किए जाएं, इस सिलसिले में भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने हैदराबाद को एक आलमी तर्ज का शहर करार देते हुए कहा कि शहर में सैकड़ों नाले मौजूद हैं और नालों में बाज़ गरीब अफराद भी आसपास ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे अफराद के लिए हुकूमत मकानात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मुसलमान सरकारी मुलाजमीन को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर 1 घंटा पहले घर जाने की इजाज़त देते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक 18 जून तक 17 जुलाई तक तमाम सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुस्लिम मुलाजमीन 1 घंटा पहले घर जा सकते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़ेर-ए-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आला के श्रीहरी की क़यादत में काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। रियासती वज़रा हरीश राव, टी नागेश्वर राव के अलावा हुकूमत के मुशीर विद्यासागर राव और महकमे आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस मौके पर मौजूद थे। इजलास में फंड्स और अराजी हुसूल से मुताल्लिक़ तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ मिड मुनूरू आबपाशी प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी का जायजा लिया गया। तेलंगाना में एसएससी के 18 जून से शुरू होने वाले एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 2 जुलाई तक जारी रहेंगे। रियासत भर में 599 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा से 45 मिनट पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाने की दरख्वास्त की गई है। इम्तिहान सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। तलबा हॉल टिकट ना मिलने या गुम होने पर वेबसाइट www.bsetelangana.org से डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के लिए आइंदा 20 साल के लिए एक मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। जू पार्क के क्यूरेटर जी रवि ने मीडिया को बताया कि प्लान के तहत जू पार्क की 332 एकड़ अराजी को कारगर बनाया जाएगा और इसमें फौना जानवरों की अफजाइश की जाएगी जिनका वजूद खतरे में है। प्लान के तहत जानवरों की देखभाल के लिए अमले के लिए ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया जाएगा ताकि अपने माँ बाप से बिछड़ जाने वाले या जख्मी जानवरों की जिंदगी को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तहकीकी काम भी किया जाएगा।
रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने मिशन काकतिया के तहत हिमायतनगर में वाक़ देवरकुंडा झील का मुआयना किया। मुकामी अफराद ने शिकायत की थी कि झील की अराजी पर जबरन कब्जा किया गया है। डीजीपी ने इंचार्ज एसीपी गोशा महल को इस सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करते हुए सख्त इक़दाम की हिदायत दी है। डीजीपी अनुराग शर्मा ने हिमायतनगर के अलावा कैलाश नगर में स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के सिलसिले में अवामी मसाइल की समाअत की। डीजीपी ने बताया कि हिमायतनगर में 80 लाख रुपए के कामों की निशानदही की गई थी, जिसमें से 20 लाख रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं। माबाकी 60 लाख रुपए के कामों के लिए बलदी हुक्काम को इक़दाम की हिदायत दी गई है। इलाके में पानी की अदम सरबराही का नोट लेते हुए डीजीपी ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को शाम तक बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर अमकना स्कीम के लिए भी दरखास्तें वसूल की गईं। नगर एरिया के अंदर स्वच्छ तेलंगाना स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत जो काम हुआ उसका रिव्यू करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और उसके तहत जो कई जो पिछली बार एप्लीकेशंस दी गई थी उनके अंदर हमारे ऑफिसर्स बता रहे हैं कि कुछ काम हुआ है छोटा मोटा, और जो भी मेजर काम थे उनका सैंक्शन हम लोगों ने किया है करीब 50 लाख रुपए तक, और उसके तहत जो है एस्टिमेट बनाए गए हैं। कुछ जगह टेंडर भी फ्लोट किए गए हैं और जल्दी ही वो काम जो है पूरे किए जाएंगे। और उसके अलावा आज भी कुछ लोगों ने कुछ फीडबैक दिया है कि काम जो है ठीक तरीके से नहीं हो पाया है, वो सारे काम को हम वापस रिव्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने तक विजिबल इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा यहाँ। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हुआ है एक और वक्फे का, जल्द लौट कर आते हैं। मस्जिद मुतंगी शहादत मुकदमे के सिलसिले में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मुमताज़ अहमद खान संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी 24 जून को मुक़र्रर की है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तारीख़ी मक्का मस्जिद में माह रमज़ानुल मुबारक के ख़ुसूसी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उन्होंने मस्जिद की इंतज़ामिया के ओहदेदारों के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना करने के बाद कहा कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में यहाँ तरावी के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जिसके पेश नज़र मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मुनासिब इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने लगवाए गए हैं और बरक़ी की बिला खलल सरबराही का भी बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा इस्तेमाल के लिए और पीने के लिए पानी की सरबराही के भी माकूल इंतज़ामात किए गए हैं और बड़े इज्तिमा के पेश नज़र हिफाजती इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया है। ये हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में रमज़ान मुबारक के खुसूसी इंतज़ामात के ज़िम्मन में एक महीना भर पहले भी मैं यहाँ पे दौरा किया था। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर हमेशा की तरह अभी भी खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं और हाल ही में रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी दौरा किए थे। जिन कामों की निशानदेही की गई थी उसमें से तकरीबन 80% काम यहाँ मुकम्मल हो चुके और ये सहने मक्का मस्जिद में एक बड़ा पेंडाल जो पिछले 7-8 साल से डाला जा रहा है ताकि नमाजियों को, रोज़दारों को बारिश से उनको हिफाजत हो और नमाज पढ़ने के लिए भी उनको सहूलत हो। मौसम बरसात के पेश नज़र ये हर साल ये वसी पेंडाल डाला जा रहा है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इससे इस्तेफादा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं, तरावी में भी आते हैं। ये पेंडाल का काम करीबुल ख़त्म है। जिसे बल्दिया की तरफ से बैतुल खला की हमाम खानों की इधर दीगर इमारतों पर दागदोदी करके चुना पानी का इंतजाम किया गया, चुना डाला गया है और ये इमारतों को बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बरक़ी खुमखुमों के अलावा हाइलोजना भी काफ़ी तादाद में नस्ब किए गए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो बड़ा सम बनाया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस सम से ये बड़ा हाउस खाली होने के बाद वहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करने के बाद फिर भर गया है। पानी का काफ़ी स्टॉक है। रमज़ान में किसी किस्म की
तकलीफ मुसल्लियों को, नमाजियों को, रोज़दारों को नहीं होगी। बैतुल खला में ऊपर पानी के जो टैंक्स थे, तकरीबन 12 टैंक नए लगाए गए हैं, उसका भी कनेक्शन वो टैंक्स में दे दिया गया पानी का। मेरा इंतजाम तेज़ी से जारी है। कल शाम तक पूरे मुकम्मल तौर पर इंतजाम तकमील पाएंगे। तवक्को है कि लोगों को इस साल हमेशा की तरह बल्कि हमेशा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप हज़रात से ताउन की दरख्वास्त की जाती है कि मक्का मस्जिद के जो नमाजी हैं, खुसूसन नमाजी तरावी के या जुम्मों के, उन हज़रात की चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ, इससे इस्तेफादा करें। बारिश के मौसम में काफ़ी सहूलतें फराहम की गई है। वाटर वर्क्स की तरफ से यहाँ एक मुस्तकिल काउंटर बनाया जाता है पीने के पानी का, जो इफ्तार के वक्त और तरावी के बाद तक रहता है। रोज़दारों को पानी का इंतज़ाम महकमे आब रसानी की तरफ से किया जाता है। और एक इलेक्ट्रिसिटी के एक असिस्टेंट इंजीनियर रमज़ान में दिन भर खुसूसन तरावी ख़त्म होने तक यहाँ पर मुतय्यन रहते हैं इंतजामात की निगरानी करने। सरदार महल में बल्दी बरक़ी आब रसानी के अहदेदारों का एक कंट्रोल रूम रमज़ान के महीने के लिए लगाया जाता है। किसी किस्म की भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ से रब्त अदा करके लोगों को शिकायत नोट करा सकते हैं और इस शिकायत को वहाँ के ऑफिसर दूर करेंगे। इस मौके पर आपके ज़रिए एक ऐलान मैं ये करना चाहता हूँ कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम कल ने परसों पहला जुम्मा जलसे उम्मुल कुरान ज़ेर निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। इस जलसे को मजलिस से क़ायदीन उलमाए किराम मुखातिब करेंगे। बाद नमाज जुम्मा जलसे उम्मुल कुरान का हस्ब रिवायत आगाज़ होगा। पहला, चौथा और पाँचवां जुम्मा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे उम्मुल कुरान मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुम्मा मुनक़िद होंगे। इन तमाम इज्तिमात की निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत फरमाएंगे। तमाम आवाम से, मुसलमानों से इस जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों मलकपेट कदीम व सलीम नगर के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए 2 करोड़ 60 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। साबिक़ रुकन बलदिया अब्दुल हक नज़ीर के हमरा रुकन असम्बली ने महबूबगंज, शंकर नगर, मलकपेट कदीम, वाहिद नगर, अफजल नगर, तीगलगुड़ा और सलीम नगर में सीसी रोड्स, कम्युनिटी हॉल्स, बाउंड्री वॉल्स और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मलकपेट के अकबर बाग और सपोटा बाग में मुकामी मजलिस के ताउन से आंखों के मुआयने और ऐनकों की मुफ्त सरबराही के कैंप्स मुनक्किद किए गए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इन कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के साबिक़ रुकन बलदिया के अलावा मुकामी जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने आजमपुरे का भी दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पैदल दौरा करते हुए उन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र ट्रैफिक के बहाव में खलल न होने के सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने मुकामी दुकानदारों और मेवा फरोशों से भी मुलाकात की। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। खैरताबाद असम्बली हल्के के दलित लीडर कांशीराम कामले ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कांशीराम ने दारुसलाम में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और शोबे तंजीम के इंचार्ज अब्दुल हक नज़ीर से मुलाकात की और बैरिस्टर उवैसी की सदारत में दलितों और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म जाहिर किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन उवैसी की कामिल सेहतयाबी और दराज़ी उम्र के लिए सीताफल मंडी के इलाके में कुरान ख़्वानी की महफिल का एहतमाम किया गया। इस महफिल में कुरान ख़्वानी के बाद अकबरुद्दीन उवैसी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। RTC की जानिब से पहाड़ी शरीफ से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्छी बौली तक एक खुसूसी बस चलाई जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने इसके लिए नुमाइंदगी की थी। RTC की बस नंबर 300/85 18 जून को सुबह 8:05 को पहाड़ी शरीफ से निकलेगी, जबकि इसकी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बौली से वापसी 4:30 बजे शाम होगी।
मस्कुरा बस पहाड़ी शरीफ से शाहीन नगर, चंद्रायन गोट्टा, बंडलागोड़ा, आरामगढ़ चौराहा, मेहदीपट्टनम रिंग रोड, रेती बौली और टोली चौकी का अहाता करते हुए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पहुंचेगी। डीजीपी अनुराग शर्मा ने शख्सी गाड़ी की आरसी गुम होने पर दूसरी कॉपी के लिए टोली चौकी आरटीओ दफ्तर में दरखास्त दाखिल की। अनुराग शर्मा ने दरखास्त के साथ चालान भी जमा कराया। हुक्काम ने उन्हें तयक़ुन दिया कि जल्द दूसरी कॉपी जारी की जाएगी। आरटीओ हुकाम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली मजीद खानगी स्कूल बसों को जब्त किया है। एलबी नगर, इब्राहिमपट्टनम और दीगर मकामात पर आरटीओ हुकाम ने फिटनेस और परमिट सर्टिफिकेट न होने वाली गाड़ियों की जांच की। अहदेदारों ने इंतबाह दिया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बस मालिकान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मदीना चौराहे के पास पेश आए एक अलमनाक हादसे में कर्नाटक की सरकारी बस ने एक शख्स को कुचल दिया। यह हादसा चारशंबे की शाम करीब 6:30 बजे पेश आया, जिसमें नामालूम शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया। हैदराबाद से बेलागुई जाने वाली कर्नाटक की बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। शुबा किया जा रहा है कि महलूक शख्स भिखारी था। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। टोली चौकी फ्लाईओवर पर ऑटो ट्रॉली डिवाइडर से टकरा गई। इस वाक़े से मसरूफ सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। तफसीलात के मुताबिक ट्रॉली में गुंजाइश से ज्यादा लोड के बायस तवाजुन बिगड़ने से यह वाक़या पेश आया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नोट बराए वोट स्कैम की जामे तहकीकात करने मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को दी हिदायत। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गवर्नर से मुलाकात, नोट बराए वोट स्कैम और दीगर उमूर पर बातचीत। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज, चीफ मिनिस्टर ने पारसी गुट्टे का किया दौरा। आरटीओ हुकाम ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली खानगी बसों को किया जब्त। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की तरक्की के लिए मास्टर प्लान को सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दी क़तयत। और मदीना चौराहे के करीब दिलकराज सड़क हादसा, कर्नाटक की बस ने राहगीर को रौंद डाला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।